let us start our next poem, The Duck and the Kangaroo, from the book Honeydew from class 8th. The Duck and Kangaroo is the sixth poem of this book. Two friends, the duck and the kangaroo. दो दोस्त डक और कंगारू, डक बत्तख व कंगारू, आर अबाउट टू सेट आउट, तैयार बैठे हैं, फॉर अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप. ट्रिप मतलब यात्रा और प्लेजर मतलब खुशनुमा. एक खुशनुमा यात्रा पर जाने के लिए एक डक और कंगारू दो फ्रेंड तैयार बैठे हैं. द कंगारू, कंगारू थ्रू हैप्पी टू कैरी द डक, वो खुश है किसको ले जाकर, डक को. ऑल द वे, पूरे रास्ते पर. ऑन द ट्रिप ऑफ, कहाँ की यात्रा पर. ऑन द टिप ऑफ हिज टेल, मतलब टेल होता है पूंछ और टिप होता है चोटी, यानी जो है कंगारू जो है वो खुश है यात्रा पर ले जाकर डक को अपने साथ पूरे रास्ते पर. कहाँ पर बिठाकर, उसकी पूंछ की चोटी पर. इज वेरी, वेरी होता है चिंतित, लेकिन वो चिंतित है किसके बारे में, ऑफ हर वेट फीट, उसके गीले पैरों को लेकर वो चिंतित है. वट विल द डक डू, क्या करेगी डक बत्तख, टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल, मतलब कंगारू को महसूस करवाने के लिए. कंफर्टेबल का मतलब होता है सहज, वो कंगारू को सहज महसूस करवाने के लिए क्या करेगी. जब वो कहाँ से जाएंगे, ओवर द लैंड एंड सी, जब वो समुंदर के ऊपर से और भूमि के ऊपर से जाएंगे तो कंगारू को सहज फील करवाने के लिए डक क्या करेगी. लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं. हाउ दे गो अबाउट इट, वो वहाँ कैसे जाते हैं. सो लेट अस रिवाइज. दो फ्रेंड डक और कंगारू तैयार बैठे हैं एक लंबे खुशनुमा यात्रा पर जाने के लिए. कंगारू जो है वो खुश है किसको, डक को अपने साथ ले जाकर पूरे रास्ते भर. कहाँ पर बिठाकर, ऑन द टिप ऑफ हिज टेल, पूंछ के चोटी पर. इज वरी, लेकिन वो चिंतित है किसके बारे में, ऑफ हर वेट फीट, के उसके गीले पैरों के बारे में. वट विल द डक जो है क्या करेगी, डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल, जो कंगारू है उसको सहज बनाने के लिए. जब वो कहाँ से जाएंगे, ओवर द लैंड एंड सी, समुद्र और भूमि के ऊपर से जाएंगे. लेट अस फाइंड आउट, अब हम पता करते हैं. हाउ दे गो अबाउट इट, वो अपनी यात्रा कैसे जाते हैं या वो वहाँ कैसे जाते हैं, अपनी यात्रा को पूरा कैसे करते हैं. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. व्हाट इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा. गुड ग्रेशियस, हाव यू होप ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू. बत्तख ने कंगारू से कहा. ऑफ गुड ग्रेशियस मतलब बहुत, ग्रेशियस होता है आरामदेह, बहुत आरामदेह. क्या है आरामदेह. हाव यू होप, कि आप, होप होता है कूदना, कि आप कैसे कूदते हैं. ओवर द फील्ड, किसके ओवर होता है ऊपर, फील्ड मीन्स खेतों के ऊपर से, एंड द वाटर मीन्स पानी, टू मीन्स भी पानी के ऊपर से. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसे कूदते हो जैसे तुम कभी नहीं रुकोगे. माई लाइफ इज बोर, बोर होता है नीरस होना, या जनरली हम बोर भी बोलते हैं कि मेरी जिंदगी बिल्कुल नीरस हो गई है. इन दिस नास्टी मीन्स गंदे तालाब के अंदर, पौंड तालाब. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं क्या है जानना चाहती हूँ लंबी यात्रा पर. इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, संसार से परे एक लंबी यात्रा पर जाना चाहती हूँ. क्यों, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है इस नास्ती गंदे पौंड में रहकर बोर हो गई है. आई विश, मैं आशा करती हूँ. आई कुड होप लाइक यू, होप होता है कूदना, मैं तुम्हारी तरह कूद सकूँ, काश मैं भी तुम्हारी तरह कूद सकती. सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टैंजा. लेट अस स्टार्ट सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. प्लीज गिव मी ए राइड, कृपा मुझे एक राइड होता है सवारी,
कृपा मुझे एक सवारी दें। ऑन योर बैक, बैक होता है पीठ पर। किसने कहा? सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा कृपा आप मुझे अपनी पीठ पर एक बार सवारी कराएं। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं सिट क्वाइट होता है चुपचाप बैठी रहूंगी। क्वाइट स्टिल, सिट बैठना, क्वाइट स्टिल मीन चुपचाप बैठी रहूंगी। एंड से नथिंग, और कुछ नहीं कहूंगी। किसके अलावा? क्वैक के अलावा, यानी कां कां के अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू मीन्स पूरा का पूरा दिन। जैसे आपने लास्ट लाइन रीड की थी कि वो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी किसके सिवाय? क्वैक, क्वैक मीन्स कां के अलावा। पूरा का, द होल ऑफ लॉन्ग डे थ्रू मतलब पूरा का पूरा दिन। एंड वी वुड गो टू द डी, हम कहाँ जाएंगे? डी जो एक नदी है वहां पर जाएंगे। एंड द जेली बोली, और जेली बोली पर जाएंगे। ओवर द लैंड, धरती के ऊपर से। एंड ओवर द सी, और कहाँ से? समुंदर के ऊपर से। प्लीज टेक मी ऑन ए राइड, कृपा मुझे एक बार सवारी कराएं। ओ डू, अरे करवाओ ना। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। मतलब पूरे के पूरे दिन हम सब डी नदी पर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? डेली बोली पर। ओवर द लैंड, धरती के ऊपर से। ओवर द सी, समुंदर के ऊपर से। प्लीज टेक, कृपा मुझे एक बार सवारी करवाएं। ओ डू, अरे करवाओ ना। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने डक से क्या कहा? दिस रिक्वायर, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है। किसकी? लिटल, लिटल मतलब थोड़े से, और रिफ्लेक्शन होता है विचार की। थोड़े से इसमें किसकी? सोच विचार की आवश्यकता है। परहैप्स, परहैप्स होता है शायद। ऑन द वूल इट माइट ब्रिंग मी ए लक, ये सब मुझे भाग्य प्रदान करेगा। कंगारू ने डक से कहा कि इसमें थोड़े से क्या है? रिफ्लेक्शन, उच्च विचार की और रिक्वायर आवश्यकता है, और शायद ये सब कुछ, वूल सब कुछ, माइट में ब्रिंग मेरे लिए लाएगा क्या? लक, अच्छा भाग्य। एंड देयर सिम्स, लेकिन यहाँ पे दिखाई देता है। बट वन ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन क्या होता है? आपत्ति। लेकिन मुझे यहाँ एक आपत्ति दिखाई देती है, आपत्ति या एतराज दिखाई देता है। विच इज कौन सा? इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे स्पीक बोलने दोगी बोल्ड, साहस के साथ। यूअर फीट आर, तुम्हारे जो पैर है। अनप्लीजेंटली, असुखद। वेट एंड कोल्ड मतलब आप ये जो पैर हैं किसके? डक के, वो गीले हैं और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली, और शायद ये ला देंगे, गिव मी देंगे क्या? द रूमेटिज, रूमेटिज होता है गठिया, शायद ये मुझे क्या है? गठिया रोग दे देंगे। द कंगारू, कंगारू ने कहा। लेट अस रिवाइज वन मोर टाइम। सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू डक से कहा। दिस रिक्वायर ए लिटिल रिफ्लेक्स, में थोड़े से सोच विचार की आवश्यकता है। शायद इट द वूल इट माइट ब्रिंग मी लक, ये मेरा भाग्य होगा ये सब करना। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन होता है आपत्ति, लेकिन यहाँ मुझे एक आपत्ति दिखाई देती है। विच इज कौन सी? इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे विश्वास से या साहस से बोलने दोगी। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पैर जो है वो असुखद, गीले और ठंडे हैं, मतलब अधिक मात्रा में गीले और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, ये मुझे गठिया रोग देंगे। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। आप, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पैसेज। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैसेज। तो डक, सेड द डक, डक ने कहा। एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं चट्टानों पर, रॉक्स होता है चट्टाने, जब मैं चट्टानों पर बैठती थी। आई हैव थॉट, तो मैंने सोचा। ओवर दैट, कम्प्लीटली, इसके बारे में। कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, मैंने इसके बारे में पूरी तरह से सोचा। एंड आई बोट 4 पेयर ऑफ, और मैंने खरीदे 4 पेयर किसके? रोस्टेड, रोस्टेड सॉक्स, सॉक्स होता है जुराबे, रोस्टेड होता है ऊनी जुराबे।
मैंने उन्हीं जुराबों के 4 पेयर खरीदे। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो नीटली अच्छी तरह से, वेब फीट मीन जालीनुमा जो पैर है उनमें अच्छी तरह से फिट आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, जो मुझे क्या है ठंड से दूर रखेंगे। आई हैव बोट ए क्लॉक, क्लॉक होता है लबादा, मैंने एक लबादा भी खरीदा है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और हर दिन मैं एक सिगार लेती हूँ। ऑल टू फॉलो माई आउन डियर ट्रू, ये सब मैं अपने प्यारे दोस्त के लिए कर सकती हूँ। लव ऑफ कंगारू, कि मेरे प्यारे जो प्यार है कंगारू उसके लिए ये सब करती हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पैसेज। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैसेज। आई थिंक सो इट्स लास्ट, सो आवर लास्ट पैसेज इज सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। ऑल इन द मून लाइट पियर, कि मैं इस जो है हल्की सी या धुंधली सी, पेल होता है धुंधली, कि धुंधली सी चांदनी में पूर्ण रूप से तैयार हूँ। बट टू बैलेंस मी वेल, तुम अच्छी तरह से, बैलेंस मीन्स संतुलन बनाए रखना। डियर डक, प्यारी बतख। सिट स्टडी, स्टडी होता है मजबूती से, तुम मजबूती से बैठे रहना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, कहाँ चुपचाप क्या है मेरी टेल मतलब पूंछ, और एंड मतलब अंतिम सिरे पर या चोटी पर जो है चुपचाप बैठे रहना, बैलेंस बना के रखना और मजबूती के साथ बैठना है। सो अवे दे वेंट विद ए होप, होप मतलब कूदते हुए, होप कूदना। एंड बाउंड, बाउंड होता है उछलना, उछलना। कूदते और उछलते हुए वे निकल पड़े। सो एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड, और दे होप्ड उन्होंने इस तरह कूदते हुए, द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, पूरे संसार के उन्होंने 3 चक्कर लगाए। एंड सो वो सो हैप्पी, और इतना खुश कौन होगा, हु ए ओ हु, अरे कौन होगा, एज द डक एंड द कंगारू, जितना कि डक और कंगारू। लेट अस रिवाइज दिस पैसेज। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पियर, तो पूरी जो है सूर्य के जो चंद्रमा के मध्यम प्रकाश में। बट टू बैलेंस मी वेल, तो मेरे ऊपर पूरा संतुलन बना कर रखना। डियर डक, प्यारी जो है डक। सिट स्टेडी, स्टेडी होता मजबूती के साथ बैठे रहना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, चुपचाप मेरी किस पर, एंड ऑफ माई टेल मेरी पूंछ के अंतिम सिरे पर चुपचाप बैठे रहना और मजबूती के साथ क्या है संतुलन बनाते हुए। सो अवे दे वेंट, वो निकल गए, चले गए। विद ए होप, होप मतलब कूदते हुए। एंड ए बाउंड, और उछलते हुए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड, और इसी तरह कूदते हुए उन्होंने पूरे संसार के 3 चक्कर लगाए। एंड हु सो हैप्पी, और कौन इतना खुश होगा। ओ हु, अरे कौन होगा। एज द डक एंड द कंगारू, जितने कौन थे, डक और कंगारू। I hope you will understand the poem. The poet of this poem is Edward Lear. It was a nice poem and you can easily understand the poem.